इसलिए वो बोलते थे भगवान को रामचंद्र का रूप बोलते थे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। और जो अयोध्या वासी थे वो भगवान को रघुनाथ करके बोलते थे। क्या बोलते थे? रघुनाथ। और नाथाय सुग्रीव, विभीषण, हनुमान इत्यादि जो भगवान को नाथाय क्या बोलते थे? नाथ, हे नाथ, नाथ को बोलते। सीताय पतये नमः। और अयोध्या के अनेक अनेक जो वासी थे वो सब भगवान को सीतापति के बोलते थे। इस तरह से ये प्रणाम मंत्र है, जिसमें एक ही प्रणाम मंत्र हम देखेंगे। राम कौन बोलते थे? दशरथ। रामचंद्र, राम भद्राय कौन बोलते थे? ब्राह्मण बोलते थे। रामचंद्र भगवान की माताएं। रघुनाथाय अयोध्यावासी। नाथाय सुग्रीव, गुहा, विभीषण इत्यादि भगवान को नाथ कर बोलते थे। सीताय पतये नमः, सीता के पति वो अयोध्या के वासी थे। तो ये भगवान का प्रणाम। और आज हम भगवान के रामायण से टोटल वैसे बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है रामायण से, लेकिन आज हम 21 ऐसे शिक्षाएं प्राप्त करेंगे जो रामायण से। तो सबसे पहली शिक्षा है, एक होता है गुड एसोसिएशन, दूसरा होता है बैड एसोसिएशन। साधु संग सर्व शास्त्र के लोमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जैसा होगा संग वैसा होगा हमारा रंग। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जैसी संगति करेंगे वैसे हो जाएगा। तो कैकेयी भगवान राम को बहुत अधिक प्यार करती थी, कौशल्या से भी अधिक कैकेयी प्रेम करती थी भगवान से। प्राय भगवान को अपनी मां ही मानते थे। लेकिन हम देखते हैं कि मंथरा की संगति कारण क्या हुआ, कैकेयी को पूरी तरह से बुद्धि जो है वो बदल गया। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। एसोसिएशन हमको भगवान से जोड़ सकता है, गुड एसोसिएशन, और हम बैड एसोसिएशन क्या करेंगे, क्या होगा, भगवान से हम दूर जा सकते हैं। तो वही कई जो भगवान राम को अत्यधिक प्रेम करती थी, मंथरा के संपर्क मान कर क्या हुआ, भगवान से दूर चली, यहाँ तक कि भगवान को बाहर निकाल दिया। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हो सकता है, अगर हम बैड एसोसिएशन करेंगे। आज का बैड एसोसिएशन क्या है, आज की मंथरा क्या है, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, अनेक प्रकार के बैड एसोसिएशन। जितना अधिक एसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा, धीरे हम राम से दूर चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, मंथरा के पास। तो पहला लेसन हमको रामायण से सीखने मिलता है कि हमको अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। दूसरा है अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू द पोजीशन। देखिए भगवान राम है, उनके पिताजी ने उनको बोला कि आपको क्या करना है अभी, जय श्री गवर्नमेंट भगवान की जय। दशरथ जी ने जब देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, उन्होंने भगवान राम को बुलाया, बोला कि अभी आप राजा बनिए। भगवान ने बोला ठीक है। और वो कहानी सबको पता है भारत में। तो उसके बाद किस प्रकार से कैकेयी ने नहीं मंथरा के साथ मिलकर एक पूरा प्लानिंग किया और भगवान को वनवास और भरत को राजा बनाने का जो है वरदान मांग लिया। तो जब भगवान राम को ये पता चला कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा आदेश दिया है, तो भगवान ने उसको भी क्या किया, सहज स्वीकार कर लिया। तो भगवान गीता में कहते भी है ना कि जो समभाव रहता है वही सुखी हो सकता है। भगवान गीता में ऐसी कई जगह बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। खुशी बहुत ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और जब दुख आ जाए तो बहुत अधिक रोना नहीं चाहिए। हमको पूरी तरह से क्या है, समभाव। तो भगवान यहाँ स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको समभाव रहना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे साथ भी होता है, किसी सेवा से, किसी पोस्ट से हम अटैच हो जाते हैं, नहीं ये तो मैं ही करूंगा, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो हमारे लिए सीखने के लिए हमको सेवा से, जो भी सेवा मिल गई, मंदिर के अंदर सेवा है, मंदिर के बाहर सेवा है, कुकिंग की सेवा है, झाड़ू लगाने की सेवा है, जो भी सेवा होगी, सेवा इंपॉर्टेंट, पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दूसरी शिक्षा हमको रामायण से मिली। और
भगवान का जो लक्ष्य है या हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारे हृदय के जो असुर है उसका नाश करने को होना चाहिए। हमारे हृदय में कौन कौन से असुर रहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। एक रावण नहीं, हमारे अंदर 6 रावण बैठे हुए। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपने हृदय का मार्जन करना है। अपने हृदय रूपी जो हमारे हृदय में जो असुर बैठा हुआ है, असुर बाहर नहीं है, असुर कहाँ? हमारे अंदर है। पहले टाइम क्या होता था? असुर दूर दूर रहते थे, कभी लंका में है तो कहीं पे है। अभी हमारा हृदय क्या है? लंका बन गया, उसमें असुर रह रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे हृदय से जो असुर हैं उनको पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कौन नष्ट कर सकते हैं? स्वयं भगवान राम कर सकते हैं। नहीं? इसीलिए जो हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक बार क्या होता है? एक एक असुर मरता है। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद एक असुर मर सकता है। तो जब मरेगा तो क्या करेगा? बहुत तेज चिल्लाता है ना वो। रावण जब गिर रहा था बहुत तेज गिरा, बहुत दूर तक कई लोगों को नुकसान कर दिया उसने। उसी प्रकार से जब हम भी भक्ति में आते हैं तो कई बार नहीं, हमारे अंदर के भी असुर जब बनने लगते हैं तो थोड़ा उथल पुथल होता है हमारे जीवन में। तो उसको अगर हम स्वीकार करेंगे, संभाव बने रहेंगे, तो धीरे धीरे करते 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 हमारे हृदय का जो असुर होगा उनका नाश होगा। तो ये तीसरी शिक्षा हमको मिलती है कि हमको क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। और जीवन में जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई ऐसी घटना हो आपके अनुकूल ना हो, लेकिन हमको उसको सहर्ष स्वीकार करके भगवान की शरणागति लेकर के हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लाइफ में रिवर्सल आती है, क्योंकि इस संसार का नियम क्या है? पृथ्वी पे कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसे हम इस संसार में रहेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रहेगा। उसी प्रकार से संसार का नियम है कि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमको क्या करना है? उस रिवर्सल को स्वीकार करके, भगवान की शरणागति लेकर के, भक्तों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सीधा जी है। भगवान राम के संरक्षण में थी, किसी कारणवश उनको जो है नहीं, रावण उनका अपहरण कर ले गया। अब जब असुर को वाटिका में गई तो हमेशा क्या करती थी? राम 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 करती थी। वो वेट कर रही थी, एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे। जैसे हमारे जीवन में ये एक दिन राम आएंगे, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की लाइफ में कितनी सारी डिफिकल्टीज थी। स्वयं उनके पिता नहीं, उनके पिता जो है उनका विरोध कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सदैव भगवान के संरक्षण में, भगवान के स्मरण में। तो एक बहुत ही सुंदर फ्रेज है, कोई पढ़िएगा इसको? नहीं रहा। When the going gets tough, only the tough get going. हाँ, हमारे जीवन में जो मुश्किल समय आए तो हमको और कड़ाई से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, लाइफ में जब भी कोई संघर्ष आए, परेशानी आए, तो हमको और अधिक भक्ति में दृढ़ता दिखाने का प्रयास करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ये जो जीवन है ये संघर्ष के लिए है, लेकिन मेरा जो कृष्ण की भक्ति का संघर्ष उसको और बढ़ाना, और अच्छे से करना है। लाइफ में जब भी कोई रिवर्सल आए तो हमको क्या करना चाहिए? और कड़ाई से अपनी साधना बढ़ा देनी चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप बढ़ाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाना चाहिए। हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुदुःखदा, आगमन सुख और दुख, सर्दी और गर्मी आएगा और चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? हमको सदैव कृष्ण भावना भावित, सदैव भक्ति में अपने आप को लगा कर रखना, दृढ़ता से लगा कर। तो ये चौथा हम लोग सीख सकते हैं। अनेक हम देखते हैं रामायण में, चाहे विभीषण हो, चाहे स्वयं माँ सीता है, लाइफ में डिफिकल्टीज आई, लेकिन उन्होंने क्या किया? भक्ति किया, और वो फिर इसके बाद पुनः जो है नहीं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गए। 5वां लेसन है राम और
आराम। तो हमको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। ठीक से समझ लीजिए क्या करना चाहिए। अयोध्या के लोग क्या चाहते थे? मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यहां तक कि जब भगवान का वनवास हो गया, अयोध्यावासी क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, मुझे अयोध्या का साम्राज्य नहीं चाहिए, सुख संपदा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? राम चाहिए। तो भगवान राम के साथ साथ चले गए। और आपको शायद पता होना चाहिए, चित्रकूट तक संभवतः, जहां तक मुझे जानकारी है, चित्रकूट तक जो है अयोध्यावासी गए, थोड़ा सा पहले तक, उस पर भगवान निकल आगे बढ़ गए थे। तो इसलिए हमको जीवन में क्या करना है? राम को खोजना है, आराम नहीं खोजना। ठीक है? संघर्ष हमारे लाइफ में छोटे छोटे हमको संकल्प लेना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, नाम जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, जो भी अपनी ड्यूटी उसको करते हुए। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा हमको बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ तक हम देखते हैं अयोध्या के वासी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए हैं राम का संग प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से हम भी अगर राम का संग चाहते हैं, हमको भी थोड़ा सा हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सुबह की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म मुहूर्त की साधना है, हमारे लिए वही है। वही पर हमको अपने आराम का त्याग करना है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। तो ये दूसरा एक लेसन है कि हमको राम आराम नहीं चाहिए। यस, क्या लिखा हुआ है? स्पिरिचुअल लाइफ। अभी मैंने बताया था ना, अयोध्यावासी साथ तो गए लेकिन रात में सो गए। चूंकि भगवान को तो वनवास मिला था, उनको पता अगर हमारे साथ ही लोग रहेंगे तो जो मेरा मिशन है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा ना, रावण का वध करने इत्यादि नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा अलर्ट नहीं थे, रात में सोए हुए थे और भगवान के धीरे से निकल के चले गए। दूसरा एक एग्जाम्पल और भी है माँ सीता के बारे में। मैंने वहां सीखने की है कि थोड़ा सा अलर्ट नहीं थी तो फिर क्या हुआ, रावण जो है हमको लेके चला गया। तो जहां हम देख सीखते हैं अयोध्या वासियों से, या कई बार हम बहुत लेजी हो जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में एंटर करती जाती हैं। जैसे हमने बताया अभी मीडिया है, न्यूज है, ये है, क्रिकेट है, इंटरनेट है, अलर्ट नहीं रहता ना। हमको लगता नहीं ठीक है, थोड़ा चलेगा थोड़ा चलेगा थोड़ा चलेगा, थोड़ा करते 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 क्या है वो पूरा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। सबके साथ है, हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्या भक्ति के अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं। कई बार एक ऐसा कुछ संग होता है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ मिलकर हाँ इस बार 2024 में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इंडिया का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये होगा, धीरे धीरे करते 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 गॉसिप, ग्राम चर्चा। तो हमको भक्ति में क्या रहना चाहिए? हमेशा क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि माया ट्रिक करना चाहती है ना हमेशा हमको। एक छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, जैसे माँ बाप का हाथ छोड़ता है तुरंत खतरा उसके सामने आता है। तो इसलिए हमको जीवन में क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में सब अलर्ट रहने का प्रयास। पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। Sometimes saintly person might cause pain to others, not to hurt them, but benefit them. तो जब भरत जी वापस लौट कर आए तो देखिए कि पूरा युद्ध है तो पूरा बदला हुआ है, सब लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और जब उन्होंने जाकर पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो पता लगा पिताजी नहीं, वो बहुत संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी थी, भरत के आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और सब लोग भरत के विषय पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। और जब उनको पता चला कि ये सारा का सारा कौन प्लानिंग किया, ये कहीं नहीं किया, तो यद्यपि उनकी माँ है, आपने देखा भी होगा रामायण में, रामानंद सागर ने बहुत अच्छे, रामानंद सागर को जो रामायण से बहुत अच्छे दिखाया भी है कि किस प्रकार से अपनी माता को फिर चेस्टाइज करते हैं। तो कई बार लेसन देने के लिए आपको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान जीवन हमारे, भगवान राम हमारे जीवन से निकल के चले जाए। इसीलिए हम देखते हैं वहां पे जो है भरत जी जो है वो अपनी माँ, स्वयं अपनी माँ को बहुत ज्यादा चेस्टाइज करते हैं। और दूसरा उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, उनके पिता है हिरण्यकशिपु, कौन है उनके पिता है, लेकिन उनको चेस्टाइज करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही तत्साधमन्ये असुरगण देहिनानाम सदा समुद्विग्न धियाम अशतग्रहाम हित्वादपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत् हरिम आश्रय। धिक्कारते हैं प्रहलाद महाराज अपने पिता को, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो अंधे कुएं में गिर गए हैं, आपको क्या करना चाहिए, वनम गतो यत् हरिम आश्रय, आपको कहां जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए और हरि का आश्रय प्रदान। कई बार हम देखते हैं, एक जगह और एग्जाम्पल बताइए जहां एक ऋषि ने किसी को श्राप दिया उनके भले के लिए, कहां पे, परीक्षित महाराज का तो नहीं था वो, एक दृष्टि से हो सकता है बलि महाराज। और अभी थोड़े दिन पहले दामोदर लीला हुई ना, नारद जी ने किसको श्राप दिया था, नलकूबर और मणिग्रीव। तो ऋषियों का, सेंटली पर्सन का, साधुओं का जो चेस्टाइज करना, श्राप देना, वो भी क्या हमारे, उससे हमारी भलाई होती है। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है, हमारा ऑपरेशन करता है, हमको लगता है क्या हमारा काट छाट कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, लेकिन क्या होता है हमारे वो भले के लिए। इसीलिए हमारे जो सीनियर है, जो गुरु है, जब कई बार हमको डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, तो हमारे भले के लिए होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जो इसको स्वीकार कर लेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से लेसन मिलता है कि जब भी कभी हमें अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी से अगर हमको कुछ मिल रहा है इस तरह से चेस्टाइज, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारा भला होता है। 8वां है, पढ़िए जरा इसमें सभी लोग, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं, सो जाएंगे। टू प्लीज द लॉर्ड, कोई पढ़िए आज। For Bharat he wanted to stay in the forest, which was easier than to return. हाँ, अब देखिए ये बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी शिक्षा है। भरत महाराज को जब पता चला कि सब लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं राज्य पाठ नहीं करूंगा और भगवान को लेकर आऊंगा और बोलूंगा कि आप राज्य करिए, मैं वन चला जाऊंगा। एक्सचेंज कर लेते हैं, नहीं एक्सचेंज कर लेते। लेकिन जब भगवान राम के पास गए, वहां स्वयं जनक जी उपस्थित थे। जनक जी ने बोला, देखिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये देखिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। इसी तरह अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, राम से प्रेम करते हैं, तो हमको देखना चाहिए उनको क्या अच्छा लगता है, वो मुझे करना है। मुझे क्या अच्छा लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भरत जी सोच रहे थे कि मेरा नाम खराब हो रहा है, सब कुछ नहीं, डिफेम हो रहा हूं मैं सोसाइटी में, मैं राम को लेकर आऊंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। लेकिन जनक जी ने कोई बहुत अच्छी शिक्षा दी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करिएगा। तो फिर वहां पे भगवान राम बोलते हैं कि ठीक है, मैं ही राजा हूं, लेकिन अभी मैं 14 साल नहीं हूं, आप मेरे स्थान पर राज्य करिए, मैं आने के बाद राज वापस ले लूंगा। तो रादर देन सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई हमको क्या करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे एक बहुत फेमस कोट है ना चैतन्य चरितमृत में, कामेंद्री प्रीतिवांछा, तारे बोले काम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, और कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा, धरे प्रेम नाम। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या है, प्रेम है। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करते हैं, वो क्या है, वो काम है। तो इस तरह से हम भरत जी से सीख सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने फिर अपना जो डिफेम था, जो भी था, उसको छोड़ करके भगवान की प्रसन्नता को उन्होंने क्या किया, 14 साल तक अयोध्या का देखभाल उन्होंने किया। तो ये हमको लेसन देखना चाहिए, लेना चाहिए कि हमको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को प्रसन्नता नहीं, भगवान की प्रसन्नता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़िए। लॉर्ड इज प्रोपराइटर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व। Bharat was ruling the kingdom on Lord Ram's behalf by keeping the padukas on the throne. We are only caretaker. He is the real proprietor. He can give and take away. The caretaker acts according to the will of the owner. बहुत सुंदर शिक्षा है। भरत महाराज का जीवन वास्तव में अद्भुत है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए है। किस प्रकार से जब वो आदेश मिला तो उन्होंने क्या किया, भगवान के खड़ाओं को ले जाकर नहीं सिंहासन पर रखते हैं
यही राजा है। और उसके बाद स्वयं नंदीग्राम। अगर आप में से कितने लोग अयोध्या गए हैं? जैसे मुझे आज से लगभग 20 साल पहले जाने का सौभाग्य मिला, जब भगवान उसमें टेंट में रहते थे। आपने सुना भगवान टेंट में रहते थे रामलला, तो मैंने वहां दर्शन किया था। और इसमें से कई ऐसे लोग यहाँ काफी लोग उपस्थित थे जो कार सेवक बने थे उस समय, तो कार सेवक भी हमारे साथ हैं और मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। और अब पुनः अभी तो खैर थोड़ा टाइम है, तो 22 के बाद हम लोग भी कोई प्लान करके हम जो अयोध्या जाकर के बहुत सुंदर दर्शन वहां पर है। और विशेषकर जहां पर भरत जी रहते थे नंदीग्राम, थोड़ा दूर जगह, वो किस प्रकार से वो जमीन पर भी नहीं सोते थे। कहां सोते थे? जमीन पे गड्ढा बना देते कि भगवान राम वन में गए हैं तो क्या है, जमीन पे सोते होंगे। मुझे तो जमीन पर भी नहीं सोना, मुझसे नीचे सोना है, तो एक गड्ढा बनाकर नीचे रहते थे। और गोमूत्र इत्यादि बस वही लिया करते थे। वो 14 साल तक लगा था। तो इसीलिए हमको मानना चाहिए कि जो सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ये सब भगवान की है। हमको उधर नहीं बनना चाहिए। भोक्ता राम एकदम साम सर्वलोक महेश्वर। भगवान गीता में सिखाते भी इस बात को कि वास्तविक भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। तो भरत महाराज के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान। हम लोग क्या है? जस्ट वी आर जस्ट केयर टेकर। क्या हम लोग हैं? केयर टेकर। आप किसी मकान में रहते हैं, आपको पता रहता है कि मैं किराएदार हूँ, एक घर किसी और का है, उसके अनुसार ही रह जाते हैं। दूसरी ये संसार को, इस संसार की संपत्तियों को मान लीजिए कि किसका है? ये भगवान का है। हम लोग क्या है? जस्ट उसके केयर टेकर। तो यहाँ हम देखते हैं कि भरत महाराज के जीवन से सीख सकते हैं कि भगवान ही क्या है? वास्तविक प्रोवाइडर। यस, 10वीं शिक्षा लीजिए। धीरे धीरे सभी लोग पढ़ने का प्रयास करो। इंग्लिश में है, इंग्लिश तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। Anybody can make a show of greatness. The reversal tells us who we are. When Lakshman cuts Shubhnaka's door, don't more the Charlie. यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? सुपर्णखा। जब सुपर्णखा भगवान राम और लक्ष्मण के सामने आई, बहुत सज-धज के आई थी, नहीं? बहुत सुंदर रूप बनाकर आई थी। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, खूब अच्छा तिलक, धोती कुर्ता, सब बढ़िया। लेकिन हमारा असली टेस्टिंग कब होता है? जब लाइफ में कोई एडवर्स, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, मंदिर में आपको टाइम से प्रसाद नहीं मिला, भक्तों ने आपको कुछ बोल दिया। हम भक्त समाज की बात कर रहे हैं, बाहर के संसार में तो बहुत सारा चलता रहता है। तो वास्तविक हमारी पहचान तब होती है जब लाइफ में कुछ एडवर्स सिचुएशन आती है। तो हम भी कई बार, हमको सुरपुरखा नहीं बनना है कि बस बाहर से हम लोग दिखाने का प्रयास करें भगवान राम को। वो भी आई थी, 10 की आई थी, लेकिन जैसे पता लगा नहीं ये तो शादी नहीं हो सकता है, तो फिर अपना उसने क्या किया? राक्षसी रूप दिखाया। एक केस ऐसा हो गया कृष्ण लीला में, हम सीख सकते हैं। किसके साथ है? जो बहुत ज्यादा 10 की आई थी, बाद में पूतना। पूतना जब भगवान कृष्ण के पास आई तो बिल्कुल सब लोग समझ रहे थे लक्ष्मी जी आ गई। और जब भगवान को स्तन पार कराने लगी, भगवान उसके प्राण लेने लगे, तो अपना विराट राक्षस स्वरूप दिखाया। तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमको अंदर से भी अपने आप को क्या करना है? डेकोरेट करना है, अंदर से सजना है, अंदर से सजना है। तो हमारा ग्रेटनेस पता चलता है। तड़ादपि सूरी चेन तरोरपि सहिष्णु। जो हमारी लाइफ में क्या होता है कई बार? श्री प्रभुपाद इसको अरे वो श्री प्रभुपाद यस, पढ़िए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा से मिलेगा आप लोगों को। Bhakti cannot be achieved by deception. Ravan wanted the reward to be Maya Sita. They lead to arrogance and envy. हाँ, अगर हम नकली स्वरूप बनाकर जाएंगे तो हमको भक्ति रूपी सीता प्राप्त नहीं होने वाली। ये सब भक्तों के जीवन के लिए है। देखिए, नहीं हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको रावण की तरह बिहेव नहीं करना। रावण भी क्या कर रहा है? प्रिटेंडिंग, ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, और फिर सीता देवी को लेकर गया, और फिर क्या मिला उसको? पहले क्या मिला? माया सीता मिली।
अच्छा, इसका जो जिक्र है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण के पास गए। वो ब्राह्मण क्या करता था? राम 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 का जप करता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं आपके यहाँ प्रसाद दूंगा, प्रसाद बनाइए। बोले हाँ हाँ बैठिए, अभी ना लक्ष्मण जी जो है गए हैं, सब्जी इत्यादि लाने गए हुए हैं, वो लेकर आएंगे, फिर माता सीता बनाएंगी, फिर आपको भोजन नहीं कराएंगे, प्रसाद खवाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रभावित हुए। उसका जो भाव था मानसिक सेवा करने का, नहीं, इसलिए जो कुकिंग करते कौन करते हैं? वो सीता देवी करते हैं या तो राधा रानी करते हैं। और जो परचेजिंग करते कौन करते हैं? वो बलराम जी या लक्ष्मण जी करते हैं। तो खैर इसके बाद प्रसाद वगैरह बना और चैतन्य महाप्रभु तो पा लिए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पाया। तो चैतन्य महाप्रभु पूछा कि आप क्यों नहीं पा रहे हैं? बोला एक्चुअली मुझे बहुत कष्ट होता, मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। क्योंकि रावण ने जो है वो सीता का हरण कर लिया। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनकी धार्या, उनकी पत्नी का हरण जो है रावण ने कर लिया। इस सोच के मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नहीं 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 नहीं, एक्चुअली जो रावण ले गया था वो असली सीता को नहीं ले गया था। कौन ले गया था? वो माया सीता को ले गया, क्योंकि वास्तविक सीता को तो रावण स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो उसके पश्चात जो है चैतन्य महाप्रभु जो और नीचे गए रामेश्वरम में, तो वहां पे उनको एक ग्रंथ प्राप्त हुआ, कूर्म पुराण। और उस कूर्म पुराण में लिखा हुआ था कि भगवान को जब लीला करना था तो उन्होंने क्या किया? सीता देवी को अग्नि को दे दिया। अग्नि को भी नहीं, अग्नि की पत्नी होती है, उनका नाम है स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। स्वाहा को प्रदान कर दिया कि मुझे अभी कुछ लीला करना है, और वहां पर सीता माया को प्रकट कराया। तो रावण जो ले गया था, किसको ले गया था? माया सीता को ले गया। इसीलिए बहुत समझने वाली बात है, कई लोग संसार में समझ नहीं पाते हैं। भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया और उनको सीता को प्राप्त करना था, तो वहां पर सीता का क्या हुआ? अग्नि परीक्षा हुआ। क्यों? क्योंकि वास्तविक सीता को स्वाहा से लेकर बाहर आना। तो असली जो नकली जो माया सीता वो चली गई, और जो वास्तविक सीता जो सीता है उनको स्वाहा से वो बाहर लेकर आए। तो कई बार समाज में लोग सोचते हैं ना, अरे क्या भगवान ने तो अग्नि परीक्षा ले लिया। इसीलिए अग्नि परीक्षा नहीं था, वो उनको सीता को लेकर आना। तो कहने का तात्पर्य है, तो हम भी हमारे हाथ भी फिर माया सीता लगेंगी। अगर हम लोग रावण रूप में अपना स्वरूप बनाएंगे, तो हमको क्या करना है? असली भक्त बनकर हम जब जाएंगे तो हम लोग भक्ति को प्राप्त कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक वो है कि हमको प्रिटेंडिंग जो है रावण का जो नहीं स्वरूप है वो नहीं करना है, हमको वास्तविक भक्त बनना है। नेक्स्ट पढ़िए। बड़े बात चर्चा करेंगे। अब सीता देवी की सफरिंग कहां से शुरू हुई? जब वो जो माया रूपी जो मारीच था उससे अट्रैक्ट। रामायण में कितना कुछ सीखने के लिए है, स्वयं भगवान राम के जीवन से, भरत के जीवन से, सीता जी के जीवन से, लक्ष्मण के जीवन से, हर एक स्थान पे हमको कुछ न कुछ सीखने का मिला। तो अगर हम भी माया से अट्रैक्ट हो तो क्या होगा? हमको दैवी हिंसा गुणमयी मम माया, हमको इस संसार के सिर्फ क्या मिलेंगे? कष्ट मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, और ये रामायण से हमको सीखने का प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार से स्वयं सीता देवी भगवान के तरंगा शक्ति, जब वो लीला की दृष्टि से जब माया से अट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ? उनको सफरिंग क्या हुई उनकी? उनको भगवान से दूर जाना। तो वैसे हम भी भक्ति से बाहर हो सकते हैं अगर हम माया से बहुत अधिक अट्रैक्ट हों। तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। माया क्या है? माया मतलब जो नहीं है, जो लगता है वही वो माया है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लाइफ में क्या होगा? सफरिंग स्टार्ट करेगी। और 13 है ये
पता है ना क्या हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अगर हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा? रावण हमारा हरण करने वाला है। लक्ष्मण कौन है? गुरु। लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु। तो जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है, श्री प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? फिर सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो माया हमको जानती है कि हमको कैसे ट्रिक करना है, कैसे बाहर निकालना भक्ति से। तो तरह तरह से प्रयास करती है। कभी आपस में मन मुटाव करा करके, कभी मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये वो छोटी छोटी बातों से लेकर के। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं भी सुन रहा था, माया हमेशा क्या है ना, जैसे दरवाजा है, दरवाजे के बाहर नॉक करती रहती है। आप अंदर रहेंगे, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसे इसके बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको ट्रैप कर लेंगे। तो जानते हैं हमारा वीकनेस क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, किस बात हमको कुछ नहीं, हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसलिए माया ट्रिक करती है। लेकिन जो हम भक्तों के समूह में रहते हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो फिर क्या होगा? माया हमारा कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते थे ना कि मैं एक, कैसे बोलते थे प्रभुपाद, कि माया को तो मैं एक फिक्स भगा सकता हूं। यहां तक कि पैर, अपने पैर से लिखा है उन्होंने, मैं अपने पैर से माया को पिक करके भगा सकता हूं। तो थोड़े दिन बाद भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जो है भगवान के सामने जाकर के और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आपने बोला था कि यू कैन किक माया, आप तो माया को दूर भगा सकते नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ भगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए क्या है? भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। तो जितना अधिक हम लोग भक्ति में रहेंगे, नाम जब दृढ़ता से करेंगे, तभी माया हमसे दूर रहेगी। नहीं तो फिर माया हमको ट्रिक कर सकती है। तो ये 13th लेसन है ये। यस, 14 पढ़िए। Mastery stand by the right. Jatai. यस, तो जटायु को लगता है ना, कई बार हमको लगता है जटायु को फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो गया। लेकिन जटायु दृढ़ता से लगा था भगवान की सेवा में, इसलिए वो क्या हो गया? सफल हो गया। तो यहाँ पर हानि लाभ का नहीं है। भगवान देखते हैं हमारा इंडेवर क्या है, किसके पक्ष में लोग खड़े हैं। ऐसाम पक्षे जन जयस्तु पांडु पुत्राणाम ऐसाम पक्षे जनार्दन। अगर हम कृष्ण के पक्ष में रहेंगे तो क्या होंगे? विजयी होंगे। और अगर हम दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे तो क्या होंगे? हम पराजित होने वाले हैं। तो यहाँ हम जटायु के जीवन से देखते हैं कि यद्यपि कैलकुलेटिव दृष्टि से वो फेल हो गया, मां सीता को बचा नहीं पाया ना वो जटायु, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या है? जटायु पास हो गया। तो अगर हम सही के साइड में रहेंगे, भगवान की साइड में रहेंगे, तो हम सक्सेस होंगे। और अगर हम गलत साइड में जाएंगे तो फिर हमको फेल होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जटायु ने जो है इंटीग्रिटी दिखाया, पूरा प्रयास किया, तो वो सफल रहा हो। नेक्स्ट है, पढ़िए आप लोग। Determination and enthusiasm. हाँ, हम सभी के जीवन से सीख सकते हैं कि इतना लंबा उन्होंने इंतजार किया। अपने गुरु के वाक्यों पर उनका पूरा विश्वास था कि मेरे गुरु ने बोला है कि भगवान राम एक दिन आएंगे तो आएंगे। उस प्रकार से हमको भी श्री प्रभुपाद के वर्तमान गुरु या जो भी हमारे नहीं शिक्षा गुरु तैयार हैं, तो उनके वाणी में हमको विश्वास होना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो होंगे कामयाब एक दिन। हमको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। सबरी ने कितना इंतजार किया कि भगवान आए। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन, निश्चय, धैर्य नहीं, तो डिटर्मिनेशन रहेगा, दृढ़ता रहेगी, तो हम भी क्या होंगे? वो सफल होंगे। तो हमको भी अपने गुरु पे और श्री प्रभुपाद के वाक्यों पर विश्वास होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के वाक्यों पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रभुपाद कहते हैं मेरी सफलता का एक ही कारण है कि मुझे अपने गुरु की वाणी पूरा विश्वास था। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं अपने गुरु के बताए हुए जो आदेश, उससे मैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला, इसलिए मैं सफल हुआ। तो हम भी सफल हो सकते हैं जीवन में। हमारे जीवन में परेशानियां हैं नहीं, और सबसे अंदर परेशानी कहाँ है? हमारे जीवन में 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 परेशानी कहाँ है? हमारे जीवन
अंदर सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ है? इंटरनल परेशानी है। तो उससे हम दूर हो सकते हैं जब हम क्या करेंगे? पूरे उत्साह के साथ गुरु के, श्री प्रभुपाद की बातों पर विश्वास करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फिर भगवान अपने आप को एक दिन रिवील करेंगे, हमारे सामने प्रकट हो। नेक्स्ट पढ़िए। Honestly, we can't put face it before the Lord. ये हनुमान जी के नहीं, जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। हनुमान जी जब गए तो अपने आप को छुपा कर गए थे, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। तो फिर भगवान भी उसके अकॉर्डिंग बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया तो भगवान उनके ऊपर कृपा की। तो हमको भी क्या करना चाहिए? जब भगवान के सामने, भक्तों के सामने, डीटीज के सामने, प्रभुपाद के सामने पूरी ऑनेस्टी से हमको जाने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी ईमानदारी हमारी क्या है? हमारा दृढ़ता से नाम जप, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ नाम जप हमारे लिए क्या है? भगवान का दर्शन का अर्थ क्या है हमारे लिए? नाम जप करना, दृढ़ता पूर्वक नाम जप करना। क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कौन है? नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितनी ईमानदारी से हम इस अप्रोच करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अपने आप को रिवील करेंगे। तो पूरा ईमानदारी हमको दिखाना है। यस, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये हम हनुमान जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। हनुमान जी जब जो है लंका जाने लगे माँ सीता का पता लगाने के लिए, तो हम भी जब भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। माँ सीता कौन है? स्वयं भक्ति देवी है, भक्ति स्वरूपा है वो। तो जब उनकी तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं तो बहुत सारे क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और हमको एक एक परीक्षा को पास करना है। तो सबसे पहले परीक्षा क्या आई थी? मैनक पर्वत। मैनक पर्वत ने बोला ना आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत लंबा है, थक जाओगे आप, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो भक्ति हमारे साथ ऐसा कई बार होता है। 1 महीना उत्साह दिखाते हैं हम लोग दामोदर मास में, उसके बाद फिर 11 महीने रेस्ट कर लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। प्रयास करना है, अपना फूल देने का प्रयास करना है हमको। हम ये नहीं करें हम एक वही स्टैंडर्ड हम साल भर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकते हैं हमको आराम नहीं करना है। नहीं अभी थोड़ा दिन आराम करें, कई बार होता है। तो ये ठीक नहीं है। तो हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि हमको आराम नहीं करना है। जब तक हम भक्ति को अचीव नहीं कर लेंगे हमको आराम आराम नहीं राम। और दूसरा क्या है उनके पास? ध्यान से पढ़िए आप लोग। सुरसा नहीं, सुरसा है। तो हम भी जब भक्ति की तरफ अप्रोच करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। अच्छा ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि हो सकता है। तो हमें उस पर अट्रैक्ट नहीं होना। छाया, यहां लिखा हुआ है ना, शैडो कैचिंग डीमंस। तो हमको सुरसा से अट्रैक्ट नहीं होना। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से हमको अपने को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन जब तक भक्ति अचीव नहीं हो जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट करने का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा मत सोचिए अच्छा हाँ मैं अब 16 वाला कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, मेरी दीक्षा हो गई है, हो गया, भक्ति हो गया। ये नहीं है। जीवन के अंत तक हमको वही संघर्ष जारी रखना। भगवान गीता कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं रिजल्ट आ गया है? हमको सिर्फ क्या करना है? कर्म करते भक्ति करते रहना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन हनुमान जी का जो है इससे लेसन लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो वो ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे और हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। यस, पढ़िए आप लोग। Arrogance cannot understand well wishes. अब देखिए रावण है, रावण को सब लोग समझा चुके लेकिन वो मान नहीं रहा था। पहले कौन समझाया? मंदोदरी ने बोला कि वापस कर दो सीता को, क्यों लेकर आए हो? नहीं माना। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, एरोगेंस। दूसरा कौन समझाया? विभीषण ने समझाया, उसको तो लात मार के बाहर निकाल दिया। मंदोदरी की बात नहीं सुन रहा था। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण। तो कई बार हम भी एरोगेंट हो जाते हैं, हमको लगता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन नहीं,
जो हमारे वेल विशर हैं, हमारे इक्वल्स हो सकते हैं, हमारे सीनियर हो सकते हैं, अगर हमें कुछ समझा रहे हैं तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपनी अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एरोगेंसी से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये हम देख सकते हैं रावण के जीवन में। फिर इसके बाद क्या हुआ? रावण का विनाश हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार से। यस, पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Big or small, we can streaming the ocean of samsara by chanting Lord Ram. एक स्टोरी मैं हमेशा शेयर करता हूँ ना। एक बार जो है विभीषण जब राजा हो गए तो विभीषण तो बोला कि आप में सब लोग मेरे राज्य को स्वीकार कर रहे हैं, मेरे आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हैं, अगर कोई नहीं स्वीकार कर रहा तो हाथ उठाइए। उसमें से एक व्यक्ति हाथ उठाया, बोला हाँ मैं रावण भक्त हूं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो ठीक है, तुम चले जाओ यहां से, मैं जाना चाहते जा सकते हो। अब जाए कैसे हो? क्योंकि जो राम सेतु है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन चल सकते हैं? राम सेना चल सकती है। इसीलिए जो लंका, जो रावण की सेना है उनको तो राम सेतु दिखता भी नहीं है, वो बोलते हैं राम सेतु है ही नहीं, जबकि पूरा प्रूफ है कि राम सेतु है। तो जो रावण वाली बुद्धि है उनको राम सेतु दिखेगा भी नहीं, उस पर चल भी नहीं सकते वो लोग। उस पर कौन चल सकता है? सिर्फ राम भक्त चल सकते हैं। तो विभीषण ने बोला कोई बात नहीं। विभीषण ने क्या किया? एक पीपल का पत्ता लिया और उस पर कुछ लिख करके उस दे दिया उस व्यक्ति को, उस राक्षस को। बोला इसको लेकर जाओ और तुम समुद्र पार कर जाओगे। और लेके बढ़ा गए, वो जाने लगा तो समुद्र बिल्कुल नीचे हो गया। क्रॉस करते 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 उसने आधा समुद्र पार कर गया वो। तो उसको लगा नहीं इस पत्ते में ऐसा क्या लिखा हुआ, जरा देखे इसको खोल करके। डाउट करने लगा, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब देखा तो उस पे लिखा था, क्या लिखा था? श्री राम। क्या लिखा था? श्री राम। तो उसने बोला अरे बस इस श्री राम में इतना शक्ति है कि मैं समुद्र क्रॉस कर जा रहा हूं। तो डाउट किया, पत्ते को फेंक दिया। उसी समय क्या हुआ? समुद्र ऊपर आया और वो पूरा का पूरा नष्ट हो। तो हम समुद्र को पास कर सकते हैं। हमारे लिए समुद्र पार करना क्या है? जन्म मृत्यु जो रूपी हमारा ये सागर है उसको पार करना। समाश्रिताय पद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भावामुधिर यस पदम परम पदम 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 यद विपदाम तेषाम। जब हम भगवान कृष्ण, भगवान राम रूपी जो चरण कमल है उसका आश्रय लेंगे, इस संसार को हम लोग पार कर सकते हैं। और आपने तो सुना है ना, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान ने पत्थर तैरा दिया। और भगवान की मुश्किल क्या है? प्रभुपाद कहते थे भगवान जब इतने बड़े बड़े ग्रह को तैरा सकते हैं, नहीं ब्रह्मांड में पृथ्वी तैर रही है, ये तैर रहे, वो तैर रहे हैं, तो उनके लिए छोटे मोटे पत्थर तैराने के लिए क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। तो इसलिए हम लोग भी क्रॉस कर सकते हैं इस संसार को अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राम नाम लिख करके तो सारे के सारे पत्थर निकाल देंगे। यस 20 बस थोड़े से और रह गए हैं। Pride or attachment leads to the loss of intelligence. ध्यायतो विषयान पुंसा, नहीं भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। जब किसी भी एक पर्टिकुलर विषय का हम लोग ध्यान करते हैं तो फिर क्या होती है? उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर उस आसक्ति से क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और बुद्धि भ्रमित होने के बाद क्या होता है कि पूरी तरह से हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं और हमारा पूरा का पूरा सर्वनाश होता है। ये श्लोक पूरी तरह से रावण पीठ बैठता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। अननेसेसरी वो सीता जी के प्रति अट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर कामवासना आई, फिर कैसे अचीव करना है। अब उस अचीवमेंट में जो बाधा आ रहे थे उनको पूरी तरह सबको हटा दिया। यहां तक कि देखिए उसके परिवार के लोग ही मरने लगे। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, कितने सारे लोग हैं, लेकिन वो नहीं। अटैचमेंट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स में अटैचमेंट है, चाहे मेरा पूरा नाश हो जाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। रावण के साथ यही हुआ। ये श्लोक पूरी तरह से फिट आप लोग याद कर सकते हैं भगवत गीता की
सेकंड चैप्टर का आई थिंक 62 नंबर ऐसे कुछ श्लोक है। ध्यायतो विषयान् संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामन् कामन् क्रोधो अभिजायते। जब हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमारी डिजायर पूरा नहीं होती है, हमारे अंदर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधादि भवत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रति। तो इस प्रकार से होता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है? हमारी बुद्धि नाश हो जाती है और उसके बाद सब हमारा पूरा नाश हो जाता है। तो ये हमको यहाँ पे रावण से सीखने का प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार का हमारा अटैचमेंट भी ठीक नहीं है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, वेलकमिंग द लॉर्ड्स इन हार्ट विद लैम्प्स। आप लोग भी करने वाले होंगे। पूरे देश में पूरा एक दिवाली का उत्सव है। जब भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए, आए और लौट करके 14 साल बाद वहां पर क्या हुआ था? दीपोत्सव हुआ था। यहाँ भी 22 को ही बताऊंगी। और यहाँ पर भी 22 तारीख को यहाँ पर कीर्तन मेला है। लगभग 8-10 घंटे का कीर्तन। कब से? कितने बजे से? 10 बजे से। सुबह 10 बजे से यहाँ पर कीर्तन होगा, हरिनाम संकीर्तन, लंच प्रसाद और सबके लिए प्रसादों की व्यवस्था है। और फिर शाम को 5:30 बजे से दीपोत्सव कार्यक्रम। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। 1008, वैसे कई जगह 1 लाख, कई जगह 1 करोड़, कई जगह से 1 लाख लड्डू तिरुपति से और महाकाल से कहा जा रहा है। तो हम भी लाइटिंग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने हृदय को प्रकाशित करना है भगवान के नाम से। इसी भगवान गीता में कहते हैं, यो अंतः सुखो अंतः ज्योति अंतः ज्योति आराम एवं। तो जब हम अपने हृदय में भगवान को स्थापित करेंगे, हरे कृष्णा मंत्र का जप करेंगे, तो क्या होगा? तो यही वास्तविक दिवाली होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है और इसके पहले आज तक मैंने कभी ज्यादा रामायण पर चर्चा नहीं किया, लेकिन मुझे लगा एक अच्छा मौका है शुरुआत करने का, तो आज से शुरू करते हैं। तो बहुत जल्दी मैंने कुछ तैयार किया इसको लेकर के। तो सबके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। बाहर के दीप जलाने के साथ साथ हमको अपने अंदर की दीप को जलाना होगा। और अंदर का दीप तब जलेगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता पूर्वक हम लोग जप करेंगे। बहुत सिंपल है, गाना सुन लेंगे। इस प्रकार से भगवान अंदर से प्रकट होंगे, भगवान हृदय से हमारे प्रकट होंगे। तो ये हमने अब चर्चा करने का प्रयास किया। वैसे तो इसमें 25 था, विचार समय के हिसाब से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ये बड़ा मंत्र है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं जैसे हमने चर्चा किया यहाँ पे। और एक सुंदर जो भजन हमने यहाँ पे गाने का प्रयास किया, अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम, तो इसका भी हम लोग गान कर सकते हैं। ठीक है।